जब मैं अपने स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बने, उसके बाद लगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थोड़ी टफ रहती है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भी बन गया मैं। तो एक स्टेज तक चीजें मुश्किल होती हैं, फिर धीरे धीरे वो आसान होने। और अगर हम अरिथमेटिक और एडवांस सेक्शन की बात करें तो लगभग आपका प्री की अगर मैं बात करूं तो 60 to 65% जो पोर्शन होता है वो आपका अरिथमेटिक कवर करता है, और लगभग 30 टू लेके आप 40 भी कह लो या 35 कह लो, जैसे भी जो भी रेशियो बन रहा होता है, बाकी हिस्सा एडवांस का होता है 30 से 35 या 35 से 40% का। ठीक है जी। अब कहानी यह है कि अगर यही बात मीन्स में आ रही हो तो मीन्स में मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक वाला जो सेक्शन है वो लगभग 40% पे सिमट जाता है और एडवांस वाला पोर्शन 60% हो जाता है। मीन्स में रेशियो बदल जाता है। समझने के हिसाब से अरिथमेटिक थोड़ा आसान भी होता है, थोड़ा कम पोर्शन भी होता है। एडवांस बहुत बड़ा सिलेबस होता है, होता आसान है लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस होता है, छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अरिथमेटिक में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती या ना के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आपको उस चैप्टर के शुरुआत में सिर्फ उसका एक दो बेसिक समझना होता है, उसका पूरा चैप्टर उसी पे चलता चला जाता है। जबकि एडवांस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक कदम के बाद नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर नई इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वो सीखनी पड़ेगी। तो इस वजह से एडवांस थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, मुश्किल वो भी नहीं है ना। तो आज हम अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, और अरिथमेटिक में मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक है जिसे हम टाइम एंड वर्क कहते हैं, और इसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम लेंगे। टाइम एंड वर्क का अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। अगर अरिथमेटिक में बात करूं, और अरिथमेटिक को अगर मैं पूरा 100% मान लेता हूं तो लगभग 10 से 15% का हिस्सा अकेला टाइम एंड वर्क कंटेन करता है। मतलब टाइम एंड वर्क से कार्य तथा समय से लगभग इतने सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बेहद ही आसान टॉपिक है, इसके लिए ना किसी बेसिक की जरूरत है ना किसी एडवांस की जरूरत है। बस धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होंगी, उनको आप समझते चले जाइएगा। हो सकता है कुछ बातों में आपको दिक्कत महसूस होगी, तो घबराना नहीं है, चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डीएसएसबी में एडवांस आता है, नहीं आता। सीडीएस में अरिथमेटिक बेहद आसान होता है, एडवांस हमसे लो लेवल का रहता है, लेकिन एडवांस फिर भी अच्छा रहता है। लेकिन सीडीएस में अरिथमेटिक बहुत हल्का होता है ना। कैट के एग्जाम में दोनों ही चीजें ठीक ठाक लेवल की होती है, और हम जो पढ़ेंगे वो लगभग वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीधी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। अब बीच में कोई बात नहीं होगी, आपको जो भी डाउट पूछना हो चैप्टर से रिलेटेड आप वहीं पे पूछते रहिए। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखिए, हर चीज पहली बार में समझ आए कभी भी जरूरी नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो जीवन में हर चीज आसान लगती, नहीं, जीवन में बहुत सारी चीजें एक वक्त तक मुश्किल लगती हैं, उस वक्त के बाद वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब मैं अपने स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बने, उसके बाद लगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थोड़ी टफ रहती है, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर भी बन गया मैं। तो एक स्टेज तक चीजें मुश्किल होती हैं, फिर धीरे धीरे वो आसान होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये रास्ता आपको शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन घबराना नहीं है, संयम रखना है। जितना समझ आ रहा उतना समझने की कोशिश करिए, और कोशिश ये करिए कि अगर आज 20% समझ आया तो घर पे जाके एटलीस्ट उसे 21% करें, है ना। और बहुत सारी चीजें 3-4 क्लासों में जाके क्लियर होती हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, मस्ती से तंदुरुस्ती से पढ़ते रहें। ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क।